नमस्ते संस्कृत छात्रों, प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैं चित्र वर्णन, चित्र को देखकर कैसे संस्कृत में वाक्य निर्माण करते हैं, यह कंसेप्ट लेके आया हूँ। आपको मैं बहुत ही सरल और सुगम तरीके से वाक्य निर्माण सिखाएंगे। कितना ज़्यादा उचित हो, शुद्ध हो और कितना कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप सबको पता होगा कि जो हम चित्र देखकर वाक्य निर्माण करते हैं उसमें 1x5 होता है और यह 5 मार्क्स का है। ये 5 मार्क्स का है, एक वाक्य 1 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स के लिखना है संस्कृत में। ठीक है, 5 वाक्य जब लिखते हैं तो 5 मार्क्स मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चित्र हो सकता है आपको इसके लिए। जैसे मैंने एक चित्र लिया, मान लो समुद्र तट का एक चित्र लिया। आप कल्पना कर लीजिए समुद्र तट है, ठीक है, समुद्री एरिया है, समुद्री क्षेत्र है, समुद्र ही है, उसका किनारा है। वहाँ क्या है, बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, छात्र हैं, बहुत सारे छात्र भी घूमने गए होंगे, महिला है, ये समुद्र तट गिवन। वृद्ध है, बूढ़े लोग, जल है, समुद्र है तो जल होगा ही होगा। विहरती, कुछ लोग घूमते हैं, जल में विहार करते हैं। वृक्ष भी है वहां समुद्र किनारे, ठीक है। नौका, समुद्र में नाव भी घूम रहा है। जल विहार करना, जब कोई भी समुद्र किनारे जाते हैं तो जल विहार भी करते घूमते हैं। चलती, चलते। खगाह, खग, चिड़िया, जब पेड़ पौधे हैं तो चिड़िया भी होगी। प्रसन्न होना। वातावरण एनवायरमेंट, समुद्री एरिया में प्रदूषण कम होता है क्योंकि वहाँ लोगों का निवास नहीं होता है। जहाँ लोग रहते हैं वहीं तो प्रदूषण फैलाते हैं। जहाँ लोगों का प्रदूषण निवास कम है, जाना न कम है, वहाँ प्रदूषण भी नहीं होता। और फिर समुद्र के लहरें कुछ बहा के लिए चली जाती, सब कुछ। सो वातावरण कैसा है, वहाँ शुद्ध है। गंतव्यम, जाना चाहिए। ये शब्द दिया हुआ है, समुद्र के किनारे का सीन है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, ठीक है। आप अनेक चीज देख रहे हैं, जो वर्ड देख रहे हैं। आपको मैं वाक्य निर्माण कैसे करना है, बड़े सरल कुछ वाक्य हमने पहले से सेट कर दिए हैं आपके लिए, और उसमें एक एक शब्द, दो शब्द मात्र सेट करेंगे और यू विल गेट फुल मार्क्स। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस देख रहे हैं। पहला सेंटेंस क्या है, इदम चित्रम, यह चित्र जिस चीज का है, किस चीज का है, तो आप इसमें देख सकते हैं, बालक है, छात्र है, महिला है, समुद्र तट है। आपके पास सीनरी भी गिवन है, समुद्र तट का सीन है, तो आप क्या करेंगे, समुद्र तट का आप ये कहते हैं। तो जिस चीज का है, सो काकेती इज संबंध कारक। कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, और संबंध काके की रही, तो संबंध कारक की षष्ठी विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध कारक षष्ठी। देख रहे हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है। सो आपको कंपलसरी जिस चीज का चित्र है उसमें षष्ठी विभक्ति करना है। समुद्र तट का है तो समुद्र तट तो आपने ले लिया वर्ड, वहां से क्या लिया वर्ड, समुद्र तट। अब ये आपको ध्यान रखना है, जिस चीज का है, यदि वो अकारांत शब्द, अकारांत अंत में, बालका, राम, श्याम, सूर्य, भक्त, बिडाला, अकारांत पुल्लिंग। यदि अकारांत पुल्लिंग है तो उसमें जोड़ दिए स्य, तो बन जाएगा समुद्र तटस्य। यदि आकारांत है तो क्या करेंगे हम, तो लता शब्द रूप लेते हैं, लता या लती हो, लता ना, लता शब्द रूप लेते हैं। सो आकारांत हम क्या करेंगे, लता या, तो लता तो गिवन होगा आपको, और या शब्द जोड़ देंगे। यहाँ के समुद्र तट गिवन था, स्य जुड़े, अकारांत पुल्लिंग, और आकारांत में या। कमाल कर, ईकारांत में भी या ही जोड़ते हैं। जैसे नदी का होगा सीन, तो क्या करेंगे, नद्या, तो नदी ईकारांत होगी, ईकारांत शब्द भी आप या जोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी शब्द रूप जानते हैं आप लोग, बालक है, लता है, मुनि, अकारांत, आकारांत, ईकारांत, कोई भी शब्द रूप, बालक है, लता है, मुनि है, साधु है, कोई भी जो भी शब्द रूप आप जानते हैं, जो भी सीन में नजर आ रहा है मुख्य रूप से, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करें। मैंने सामान्य एक दो एग्जाम्पल लिया है, अकारांत में स्य और आकारांत में या और ईकारांत में भी या, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चित्र इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन कम चित्र और भी दूसरे हो सकते हैं, लेकिन हो कोई भी सकते हैं। मान लीजिए समुद्र तट का था, समुद्र तटस्य,
सूर्योदय का सूर्योदयस्य, वर्षा काल का वर्षा कालस्य, क्रीड़ा क्षेत्र का क्रीड़ा क्षेत्रस्य। देख रहे हो कितना सरल है। विद्यालय का विद्यालयस्य, वन का वनस्य, कक्षा का कक्षा कक्षाया, नदी नद्याः, सरोवर सरोवरस्य। सो ऐसे ही हम अकारांत पुल्लिंग, आकारांत और इकारांत हम सोच लेंगे। सोच करके हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, इदम चित्रम किसी का है, का एक ही संबंध कारक। सो यू हैव टू यूज कंपल्सरी, इस वर्ड में षष्ठी विभक्ति अस्ति है। यह चित्र समुद्र तट का है, यह चित्र लता का है, या यह चित्र नदी का है, यह चित्र विद्यालय का है, यह चित्र क्रीड़ा क्षेत्र का है, यह चित्र कक्षा का है ना, यह चित्र दुकान का है, आपणस्य, आपणकम आपणस्य, दुकान का आपणस्य। ठीक है। यदि ये चित्र आपको दे दे यातायात का, ट्रैवलिंग प्लेस, पूरा सब जगह ट्रैफिक की तरफ, यातायातस्य। यदि रेल का, इदम चित्रम रेल यानस्य। अच्छा एक चीज बता रहा हूं, मान लो स्टेशन हो, कोई भी स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट, ठीक है, कार स्टैंड, ये सब स्टेशन जो है, तो वहां स्थान कम लगाते हैं, जैसे रेल स्थान कम, कार स्थान कम, बस स्थान कम, समझ रहे हैं। और उसमें षष्ठी लगाना है, तो रेल स्थानकस्य, बस स्थानकस्य, वायुयान स्थानकस्य, समझ रहे हैं। अलग अलग जगह में जो भी चीज जगह होगा उसमें सेवा करते हैं हम। सो इदम चित्रम समुद्र तटस्य अस्ति, यह चित्र समुद्र तट का है। तो आप क्या करिए, इदम चित्रम और अस्ति, ये तो फिक्स कर लीजिए दिमाग में, एक वर्ड डालेंगे, एक वाक्य, एक मार्क्स तो आपका सुरक्षित होगा। अब चलिए दूसरे सेंटेंस, अस्मिन चित्रे, इस चित्र में, ये भी फिक्स कर लीजिए दिमाग में। एक दिखाई दे रहा है तो दृश्यते, और बहुत दिखाई दे रहा है तो दृश्यन्ते। सो आपने फर्स्ट सेंटेंस देख लिया। सेकंड सेंटेंस में मैंने क्या कहा, अस्मिन चित्रे डैश दृश्यते या दृश्यन्ते। इस चित्र में, ये तो वर्ड दो फिक्स करें, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दृश्यते। अच्छा मैंने कई बच्चों को बताया दृश्यते दिखाई दे रहा है, कई बच्चे गलती से दृश्यति लिख देते हैं, दृश्यति नहीं होता है। दृश्य धातु का शब्द रूप वैसे तो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति होता है, जिसका अर्थ होता है देखता है, बट यह दृश्यते, इसका अर्थ हम कहते हैं दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, राइट। आप चित्र देख रहे, चित्र के वाक्य हमेशा वर्तमान काल में बनाना चाहिए, बड़ा सरल होता है सेंटेंस बनाना, ठीक है। लट लकार के, अस्मिन चित्रे, इस चित्र में डैश दिखाई दे रहा है, एक दिख रहा है तो दृश्यते, बहुत दिख रहे हैं तो दृश्यन्ते, जैसे पठति पठता पठन्ति, ऐसे दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते, सेवते सेवेते सेवन्ते, लभते लभेते लभन्ते, ऐसे पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, ऐसे हम चेंज करते हैं। तो आप सरल भाषा में देखें यदि 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी, तो 9, 10 की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है हमेशा, लेकिन 6, 7 के बच्चे यदि चित्र को देख करवा के बना रहे हैं तो वो तो फिक्स कर लेंगे अस्मिन चित्रे, इस चित्र में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद डैश दृश्यते, डैश दिख रहा है, एक है दृश्यते, बहुत है तो दृश्यन्ते, ये आपको ध्यान रखना है। मान लो एक चित्र है जो समुद्र तट का है, समुद्र तट पर एक चीज हम कोई देख रहे हैं, बालका, यदि बालका लें तो फिर दृश्यन्ते हो जाएगा। यदि बालकः कर दें, यदि हम लिख दें बालकः तो दृश्यते, यदि हम बालकाः कर दें तो दृश्यन्ते। ये देखिए बालकः में ये और बालकाः में ये, बालकः दृश्यते, एक बच्चा दिख रहा है, या वृद्ध लिख सकते हैं, वृद्ध दृश्यते। अच्छा ये जो शब्द है ना मंजूषा के, इन शब्दों को आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये लिबर्टी हमारे पास। यदि मान लीजिए बालका है, आप बालकः करना चाहते हो, बालकौ करना चाहते हो, बालका करना चाहते हो, राइट। ऐसे छात्र छात्रों छात्रा, महिला है महिला, महिले महिला, इसकी विभक्तियों को हम बदल सकते हैं ना। ये जो भी शब्द है इसके वचन विभक्ति हम बदल सकते हैं। सो बालकः दृश्यते, बालकाः दृश्यन्ते, इस चित्र में बालक दिख रहा है। अब आपको रिलेटेड इसी से बनाना चाहिए, बड़ा उचित होता है। अत्र बालकः क्या कर रहे हैं, बालकः डैश
करोति हम लिखते, लेकिन नहीं आ रहा है हमें दिमाग में, तो क्या लिखेंगे? डैश डैश अस्ति। अत्र महिला वृद्धः, अत्र महिला वृद्धः च। अब यदि हम महिला वृद्धा च अस्ति कर रहे हैं और यदि बहुवचन कर दें तो महिला वृद्धा च सन्ति। एक है तो अस्ति और बहुत है तो सन्ति, जैसे पठति पढ़ता है पठन्ति, एक है तो अस्ति और बहुत है तो सन्ति। ऐसे हम एक वचन द्विवचन बहुवचन कर्ता के अनुसार क्रिया बदलते रहते हैं। ठीक है, खगाह दे दिया है। अब यहां हमने वर्ड लिख रखे थे वर्तते वर्तन्ते, इसका भी अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए तत्र अनेके खगाह वर्तन्ते, ये लो, तत्र अनेके खगाह वर्तन्ते। यदि बहुवचन है तो वर्तन्ते का क्रिया कर देंगे, यदि एक खगाह करेंगे तो वर्तते। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कर्ता एक वचन ले रहे हैं तो एक वचन, और बहुवचन ले रहे हैं तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो तस्य या तस्याः समीपे। अब यदि यहाँ पुल्लिंग लिया तो हमें तस्य करना चाहिए, यदि हमने यहाँ स्त्रीलिंग लिया तो हमें तस्याः करना चाहिए। नहीं तो हम सीधा ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम तस्य समीपे भी कर सकते हैं, ये आपका वाक्य चलेगा। तस्य समीपे डैश अस्ति या सन्ति, ये ध्यान रखना। एक है जैसे नौका अस्ति, वृक्षाः सन्ति। यदि हम नौका करेंगे तो अस्ति, देख रहे हैं, और यदि वृक्षाः कर दें हम तो हमारे बहुवचन ले लेंगे, तो वृक्षाः सन्ति। नौका अस्ति और वृक्षाः सन्ति। हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। सो हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है? इदम चित्रम, जिस चीज का है उसमें षष्ठी लगाते हैं। समुद्र तटस्य अस्ति, वनस्य अस्ति, उपवनस्य अस्ति, उद्यानस्य अस्ति। देख रहे हो, नदी का है तो नद्याः अस्ति, नदी तटस्य अस्ति, समुद्र तटस्य अस्ति। जंतुशाला का है, चिड़ियाघर का है, चिड़ियाघर जंतुशाला, तो जंतुशाला याः अस्ति, कक्षा याः अस्ति, लता याः अस्ति। समझ रहे हैं? आकार नदी नद्याः अस्ति, राइट। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड, अस्मिन् चित्रे डैश दृश्यते, हम फिक्स कर रखे हैं। बालकः दृश्यते, सूरज उदय हो रहा है, सूर्योदय दृश्यते। पर्वत है, पर्वतः दृश्यते। पशु है, पशवः दृश्यन्ते और पशु दृश्यते। आपको सोचना होगा एक वचन है कि बहुवचन। इसके बाद अत्र महिला वृद्धा च अस्ति हमने किया। मान लो यहां आप किसी भी चीज का क्रीड़ा क्षेत्र का दे दिया, तो क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, छात्राः दृश्यते, छात्राः क्रीडन्ति, छात्र खेल रहे हैं। छात्राः करतल ध्वनिं कुर्वन्ति, करतल, कर मीन्स हाथ, तल ये वाला करतल ध्वनिं क्लैपिंग। छात्राः करतल ध्वनिं कुर्वन्ति, छात्राः हसन्ति, छात्राः प्रसन्नाः सन्ति। ना, सिंपल सिंपल सेंटेंस हमेशा बनाइए, बड़ा टफ सेंटेंस कभी मत बनाइए। ठीक है, अब हमने यहां देखा चूंकि समुद्र तट का है तो समुद्र में वह साइड में पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं। वृक्षाः सन्ति, तत्र अनेके खगाः वर्तते वर्तन्ते। बहुवचन करेंगे तो वर्तन्ते और एक वचन करें तो वर्तते, ये ध्यान रखना है। फिर तस्य समीपे नौका अस्ति, वृक्षाः सन्ति, यहाँ भी सेमी पैटर्न है। इसी प्रकार से आप चित्र को देखकर देखिए, ये फॉर्मेट आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, और लाल वाला जितने अक्षर लाल कलम से, रेड पेन से जितने लिखे हैं इसको आप हटा दीजिए। फॉर्मेट ब्लैक पेन से दिया हुआ है, आप ये फॉर्मेट यूज करेंगे तो आप आराम से ही संस्कृत के चित्र वर्णन कर सकते हैं। मैं एक दो चित्र और देखता हूँ आपके पास। सपोज मैं चित्र लेता हूँ वन का, तो वनस्य अस्ति, विद्यालय का विद्यालयस्य अस्ति ना, विद्यालय से रिलेटेड छात्राः सन्ति, छात्राः आगच्छन्ति, छात्राः गच्छन्ति ना। कक्षा का है तो कक्षायां छात्राः सन्ति, शिक्षकः अस्ति, शिक्षकः संस्कृतं पाठयति। अच्छा, पठति और पाठयति दो वर्ड है।
पठति तो पढ़ता है और पाठयति पढ़ाते हैं। तो छात्राः पठन्ति और शिक्षका संस्कृतम पाठयति, पाठयति ऐसे करके वाक्य बनाते हैं। ठीक, सरल सरल वाक्य बनाइए, इससे क्या होता है आपकी अशुद्धियां नहीं होती। जो अशुद्धियां नहीं होती है तो मार्क्स पूरे के पूरे मिलते हैं। एक मार्क्स का एक वाक्य है, और एक वाक्य में मेरे विचार से 4 शब्द काफी है। इससे ज्यादा 9, 10 या 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को बहुत लंबा सेंटेंस नहीं बनाना चाहिए, इससे अशुद्धियां होने का खतरा होने लगता है। जब अशुद्धि होगी तो मार्क्स कटेंगे। तो आप क्या करते हैं, नपे तुले शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें व्याकरण से रिलेटेड, व्याकरण जनित दोष त्रुटि ना होना चाहिए। जैसे बालकः पठति, बालको पढ़ता, बालकाः पठन्ति। अब बालकाः पठति कर देंगे, गलत हो जाएगा। बालकाः खादति कर देंगे, गलत हो जाएगा। उस कर्ता क्रिया का ध्यान रखना पड़ेगा। संस्कृत में हर जगह प्रयोग है। अनुवाद में आपको बहुत मुख्य रूप से तस्य समीपे देख रहे हैं, उसके समीप में लास्ट सेंटेंस में अस्ति संति आपने फिक्स कर रखे, एक ही वर्ड तो डालना है और पूरा सेंटेंस मिल जाएगा मार्क्स। सो आप लोग वाक्य बनाइए, अभ्यास कीजिए। आपको लगता है कहीं तो आप हमारे YouTube चैनल पर पूछ भी सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को ये चीजें शेयर कीजिए, क्योंकि ये 6, 7, 8, 9, 10 जो भी चित्र वर्णन करना चाहते हैं सामान्य भाषा में, उसके लिए सबके लिए प्रारंभिक जो शुरू अभी भी कर रहे हैं, और या जो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करके शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें, मार्क्स नहीं कटना भी। अभी चूंकि बोर्ड का एग्जाम का टाइम आ रहा है, आप लोग ये ट्रिक अपनाएं, मार्क्स नहीं कटे, वही बहुत बड़ी बात है। अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। इससे क्या होता है कि ये संस्कृत जो है, संस्कृत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए। ठीक है, संस्कृत सबके लिए, सबको मिलना चाहिए। जो भी संस्कृत पढ़ रहे हैं, चाहे वो टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे भाई बहन से पढ़ रहे हैं, चाहे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कैसे भी जैसे भी जहाँ भी, उनको एक बार और प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। धन्यवाद। आप अवश्य लाइक करिए, शेयर कीजिए।